तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। एक बगल में नीतीश बाबू, दूसरी बगल में नितिन नबीन और बीच में अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी हम दे दें कि ये बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर ये चार बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लल्लन सिंह भी ये तस्वीर मुझे लगता है कोने वाली जो है, ये संजय झा नहीं है, ये संजय झा है, वो लल्लन सिंह है। हाँ, चारों आपको पिलर्स अगर चारों कोने आप देखें तो उसके सेंटर में दिखाई दे रहे हैं नीतीश बाबू इस वक्त बैठे हुए। अमिताभ जी, ये जो उप मुख्यमंत्री आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इनके चांसेस भी, देखिए इनके देखो, इनको कहा जाए तो अगले पिछले 3 महीने में नीतीश कुमार से काफ़ी ट्रेनिंग मिली है। इनको गृह मंत्रालय दिया गया, जो नीतीश कुमार जी ने किसी और को अभी तक हैंडओवर नहीं किया था। अभी तक अधिकारियों को चलाने का जिम्मा इनको दिया गया। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, आपने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये इशारा भी किया था कि नीतीश कुमार का गाइडेंस लगातार उनको मिल रहा है। तो ये जो बात उठ रही है कि जो नीतीश को दुल्हन वही जो पिया मन भाई एक पुरानी पिक्चर थी, या सीएम वही बनेगा जो नीतीश के मन भाई, क्योंकि नीतीश को आप अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो बीजेपी के लिए है कि कहीं अगर लंबा समय खिंच गया, राज्यसभा चुनाव तक अगर मामला चला गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी नीतीश के दूसरे समर्थक ऐसा ना हो कि फिर नीतीश कुमार को दूसरे तरफ पलटने पर मजबूर न कर दें। तो बीजेपी आला कमान भी यही चाहता है कि जो फैसला हो रहा है अगले कुछ दिनों में, ये फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए। 5-7 दिन लगे डिप्टी सीएम पे और सीएम के ऊपर कि कौन सीएम बनता है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन जो अभी तक हुआ है। बीजेपी के नेता अब काफी हंस रहे हैं कि, और ये भी इस तस्वीर में विजय सिन्हा नहीं है। विजय सिन्हा, देखिए वो जिस जाति से आते हैं, मुझे नहीं लगता उनको कभी रेस में आएंगे। एक फॉरवर्ड कास्ट को इन्हें डिप्टी सीएम बनाना था। हाँ। वो भूमिया जाति से आते हैं, उन्हें बना दिया गया। हाँ। सम्राट चौधरी, कुशवाहा, कोयरी और जो नीतीश कुमार की जाति है कुर्मी, उससे आते हैं। हाँ। उनकी सब कास्ट है। हाँ। तो मुझे लगता है कि उनको सूट करेगा। सीएम अगर हट रहा है उस कास्ट का, तो उसी कास्ट का सीएम, डिप्टी सीएम उनके बेटे बनेंगे। तो उस केस में फिर मुझे लगता है कि अगर उस स्टेचर का नेता नहीं बनने देना है किसी और को, ताकि उनका बेटा निशांत बाद में सीएम की रेस में आ जाए, जेडीयू को जोड़ के रखे, तो उस केस में सम्राट चौधरी का रास्ता तो बिल्कुल बंद ही नजर आता है। क्योंकि क्यों एक बड़ा नेता चाहेगा कि एक ही उन्हीं की जात का नेता, जब उनका बेटा डिप्टी सीएम बन रहा हो, तो क्यों वो सीएम बनेगा। अच्छा, इसमें संघ फैक्टर कितना रहने वाला है, कितना दिख रहा है? देखिए, संघ फैक्टर नहीं, बीजेपी, एक चीज तो साफ है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के लिए जो शुरू से काम करते रहे हैं, उन्हीं नेताओं में से कोई ना कोई बनेगा। तो कई नाम है उसमें। सम्राट चौधरी, तो फिर सम्राट चौधरी ने तो आपने देखा होगा पगड़ी बांधना और तमाम चीजें जो उन्होंने पूरी अपने कार्यकाल में किया है बतौर बीजेपी आने के बाद उन्होंने, हाँ, निष्ठा आने के बाद, वो निष्ठा आने के बाद पलटे नहीं, वो हाँ। बहुत निष्ठा, अति निष्ठा दिखाई उन्होंने और यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जो राजनीति का मिजाज यही होता है कि अगर नेता किसी को, दूसरे अपनी जाति के नेता को उस जगह पर क्यों बिठाएगा जब उनका बेटा डिप्टी सीएम बन रहा हो। अच्छा, और ये हाव भाव जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, जिसे कह रहे हैं ना, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्मूथ ट्रांजिशन। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये हाईजैक किया हुआ ट्रांजिशन है। मतलब नीतीश बाबू के आपने दिमाग को, उनकी राजनीति को, उनके सोचने समझने की शक्ति को अमित शाह ने, या ये कहिए बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। देखिए नीतीश कुमार इतने टावरिंग नेता हैं, नीतीश कुमार इतने वरिष्ठ नेता हैं, और मुझे लगता है कि बिहार जहां तक पहुंचा है अभी, मुझे अभी भी वो 20 साल पहले का दौर याद है, जब हम शाम में 7 बजे के बाद अपने परिवार के साथ घर से निकल नहीं सकते थे। सनसेट के बाद कहीं पुलिस नहीं दिखती थी, गुंडे आपके घर के बाहर घूमते रहते थे, कहीं सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां ले आए, इसलिए नीतीश कुमार बिहार के लिए आइडियल तो है ही। लेकिन अब स्मूथ ट्रांजिशन की बात, जब सब लोग जंग में पिछले 1 सप्ताह से लगे हुए थे, तो यही ऑपरेशन चल रहा था यहाँ शांति के माहौल में। हाँ। तो और वो शांति का माहौल जो था बिहार में, वो अब तब्दील हो रहा है कि अब नेता कौन बनेगा। आप देखिए, इजराइल, ईरान एक दूसरे पर बम मार रहे थे, और यहाँ पर पॉलिटिकल बमबाजी अंदर ही अंदर चल रही थी, और वो आज क्लियर भी हो गई है। चंद्रमोहन भी हमारे साथ है। चंद्रमोहन, ये पलट कर कौन सी खबर आप पढ़ रहे हैं, जरा बताइए कैमरे से। बिल्कुल, देखिए, बस
चंद सेकंड पहले अभी अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से नामांकन करने के बाद यहाँ सामने राजकीय अतिथिशाला है, जो स्टेट गेस्ट हाउस जिसको कहते हैं, वहां सभी तमाम नेता पहुंच चुके हैं और वहां से मुलाकात के बाद फिर वहां से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास की ओर रुख करेंगे। तमाम जो नेता जब यहाँ से नीतीश कुमार निकल रहे थे नामांकन करने के लिए, उस समय उनके साथ एक ही गाड़ी में अमित शाह मौजूद थे और नीतीश कुमार पीछे की सीट पर बैठे थे और आगे की सीट पर उसी गाड़ी में ड्राइवर के बगल में नितिन नवीन पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई। मतलब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीतीश बाबू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया। अब राजनीति का, बिहार का एक नया अध्याय शुरू होने को है, जब नीतीश बाबू बिहार के केंद्र को, जेडीयू के केंद्र को छोड़कर राज्यसभा का रुख करेंगे और फिर उसके बाद ये मशाल जेडीयू की और बिहार के सत्ता की किसी और को सौंपी जाएगी। हालांकि एक बिग पार्टनर, बिग ब्रदर और बड़ा जो साथी है वो भारतीय जनता पार्टी है बिहार में। पहले भी वो बड़ा पार्टनर थी, लेकिन बावजूद उसके उसने ये कहा कि चूंकि हमने नीतीश बाबू के नाम पर चुनाव लड़ा है तो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लेकिन पूरा टाइम जब इस वक्त चुनाव हुए थे तो ये कहा जाता रहा कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम की बात पर कभी भी खुलकर स्पष्टता से ना बीजेपी ने कहा और ना ही जेडीयू, बस बार बार ये कहा जाता रहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो नेतृत्व चला भी, लेकिन आज तक ही। और अब नीतीश बाबू के इच्छा के मुताबिक जो उन्होंने पोस्ट किया एक्स पर कि मैं चाहता हूं कि हर विधानसभा से लेकर संसद दोनों सदनों को रिप्रेजेंट करूं, 3 को कर चुका हूं, चौथा राज्यसभा रहता है और अब मेरी इच्छा है कि मैं उसे भी रिप्रेजेंट करूं, उसका प्रतिनिधित्व भी करूं और इसीलिए राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद थे। आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल किया। अमित शाह उनके साथ मौजूद थे और आरएलएम के उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी अपना उपेंद्र कुशवाहा नामांकन दाखिल किया। तब भी अमित शाह उनके साथी में मौजूद थे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर अमित भी है और सपना भी है। सपना, आपको इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है और आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह की सुगबुगाहट? देखिए, नामांकन क्योंकि दाखिल हो चुका है तो शीर्ष नेता निकल गए हैं। अब जो बाकी विधायक और सांसद हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है। बीजेपी के एक सांसद हैं वो बाहर आए हैं। एक एक करके ये गाड़ियां आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें सभी विधायक और सांसद बाहर आ रहे हैं। अब इसके बाद आगे का मंथन शुरू होगा। तो राज्यसभा की बात तो हो गई, अब बात आगे कि कौन होगा। अब यहाँ पर बिहार का मुख्यमंत्री, विधायकों से क्या बात हुई, सांसदों से क्या बात हुई, इसी पर चर्चा होनी है। तो एक एक करके बाहर निकलते हैं रूबिका। हम प्रयास करेंगे कि हम बातचीत कर सके, कौन कौन बाहर निकल रहा है, किससे क्या बातचीत हम कर सके, क्या पूछा जा सके। तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है। ये एक एक करके जो विधायक हैं, जो सांसद है, सभी बाहर निकले। निश्चित तौर पर कोई ना कोई हिंट तो जरूर दिया गया होगा। जैसा मैंने आपको बताया भी, जब यहाँ से गुजर रहे थे, जब यहाँ से सभी विधायक और सांसद गुजर रहे थे, तब किस तरीके से उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज सिंह हुए, शहनवाज हुसैन हुए, सभी से हमने बात करने का प्रयास किया। ये देखिए कौन, अच्छा, ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। हम कोशिश करते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो बातचीत कर नहीं रहे। सर एक बार बात करेंगे, एक बार एक बयान बस, एक बार सर बधाई दे दीजिए, छोड़िए। और भी लोग आ रहे हैं, जरा आगे आते रहें। ये देखिए कुछ और सभी जो ये लोक जनशक्ति पार्टी के हैं और वो क्या कह रहे हैं, नामांकन हुए हैं, सभी को हमारी पार्टी बधाई देती है। और अगला मुख्यमंत्री कौन है, इस पर सवाल ज्यादा है। अभी सभी को बधाई है और आगे की बातें जो है गठबंधन के अंदर तय होगी। एक बार जब तय होंगी तो आप सभी को बताई जाएंगी, इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने राज्यसभा की मांग नहीं की थी। हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि एनडीए 5 की 5 सीटें जीत करके राज्यसभा में जाएगी, वही होने जा रहा है। ये देखिए, ये बिहार सरकार में हैं और एक एक करके जो भी सांसद हैं, देखिए गाड़ियों का
काफिला लग गया है। जो जिससे हम बात कर पाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम बात कर सके सबसे और पूछ सके कि अंदर बातचीत क्या कोई हो पाई है। हालांकि अभी शायद ही किसी को संकेत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम सबने देखा है कैसे चौंकाने का काम करती है। वो सभी को ये देखिए समर्थक पहुंचे हैं, वो अपने अपने नेताओं को माला पहनाने का काम कर रहे हैं। कौन है? रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर, देखिए रामनाथ ठाकुर, क्योंकि इन्होंने नामांकन किया। इनसे बात करते हैं। एक मिनट रामनाथ ठाकुर जी और ये देखिए ये तस्वीर आ चुकी है, अमित शाह के बगल में मौजूद है नीतीश बाबू। नामांकन पत्र अपना सौंप दिया है और उनके बगल में खड़े हुए हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के बगल में आपको विजय सिन्हा जी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नए चैप्टर की शुरुआत है। नीतीश बाबू ने आखिरकार अपनी इच्छा के मुताबिक राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया है। और जब ये काम हो रहा था, अब जब इतिहास के पन्नों में इस बात को दर्ज किया जा रहा था, तो अमित शाह देश के गृह मंत्री उनके बगल में मौजूद थे। हालांकि विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, ये पूरी की पूरी ये केंद्र की तरफ से लिखी गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो नितिन मांझी भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो बगल में बैठे हुए, उनके बगल में लल्लन सिंह बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।